हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं 100 महत्वपूर्ण मिक्स जीके क्वेश्चन जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी है, जैसे टेट, सीटेट, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड। सभी परीक्षाओं में ये सभी प्रश्न कुछ न कुछ ज़रूर पूछे गए हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। कौन सी गैस छोड़ते हैं दोस्तों? ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई हमेशा किस दिशा में ठहरती है? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। एक मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई हमेशा किस दिशा में ठहरती है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण दिशा में ठहरती है। किस दिशा में? उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती है एक चुंबकीय सुई। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पृथ्वी का अक्ष इसके अक्षीय समतल लंब से कितने डिग्री झुका है? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अक्षीय समतल लंब पर झुका हुआ है? तो 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है दोस्तों, 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर दो स्थानों के बीच, अगला सवाल है दोस्तों, पृथ्वी पर दो स्थानों के बीच 15 डिग्री देशांतर का अंतर होने पर उनके स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 15 देशांतर का अंतर होने पर स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? तो इस प्रश्न का अंतर होगा दोस्तों 1 घंटे का। कितने घंटे का अंतर होगा दोस्तों? 1 घंटे का अंतर होगा 15 देशांतर होने पर। इस प्रश्न का भी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वायु के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों, वायु के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? वायु सभी दिशाओं में दबाव बनाती है। यही कथन सत्य है दोस्तों। वायु सभी दिशाओं में दबाव बनाती है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वह जल वह जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं बनाता क्या कहलाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। वह जल जो साबुन के साथ झाग नहीं बनाता उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उसे कहते हैं कठोर जल। कौन सा जल कहते हैं दोस्तों? कठोर जल कहते हैं, जो पानी में झाग नहीं बनाता। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है? सेल्यूलोज। कौन है दोस्तों प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण? सेल्यूलोज। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत आने वाले सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगला सवाल देखते हैं। थीन बांध पंजाब के किस नदी पर स्थित है? दोस्तों, थीन बांध पंजाब में है, वो किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों, वह किस नदी पर स्थित है? रावी नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है दोस्तों? थीन बांध रावी नदी पर स्थित है थीन बांध, जो पंजाब में स्थित है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसरो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसरो का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? इसरो का पूर्ण रूप क्या है? आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा ऑप्शन है इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा ऑप्शन है इंडियन सोलर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डायबिटीज मधुमेह की बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। डायबिटीज मधुमेह की बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो दोस्तों, किस अंग को प्रभावित करती है? फेफड़े को प्रभावित करती है। ठीक है दोस्तों, फेफड़े को प्रभावित करती है मधुमेह डायबिटीज बीमारी। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तड़ित चालक की खोज किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तड़ित चालक की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, तड़ित चालक की खोज की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने की थी दोस्तों? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी तड़ित चालक की खोज। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
इतिहासकार बदायूनी किसके दरबार में आया था? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इतिहासकार बदायूनी किसके दरबार में आया था? तो दोस्तों किसके दरबार में आया था? अकबर के दरबार में आया था बदायूनी। किसके दरबार में आया था दोस्तों? अकबर के दरबार में। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन यूरेनियम जांदूगोड़ा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जांदूगोड़ा कहाँ है? झारखंड में स्थित है दोस्तों। जांदूगोड़ा कहाँ स्थित है दोस्तों? झारखंड में स्थित है जांदूगोड़ा। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, कौन सी नदी मैक्सिको और अमेरिका के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। कौन सी नदी मैक्सिको और अमेरिका के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो दोस्तों रियो ग्रांडी नदी। कौन सी नदी दोस्तों? रियो ग्रांडी नदी अमेरिका और मैक्सिको के बीच सीमा बनाती है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मैक्सेसे मैक्सेसे पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों मैक्सेसे पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे विनोबा भावे। कौन थे दोस्तों? विनोबा भावे मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप वीडियो को नए देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला सवाल है, सुल्ताना रजिया किसकी पुत्री थी? दोस्तों सुल्ताना रजिया किसकी पुत्री थी? तो सुल्ताना रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी दोस्तों? इल्तुतमिश की पुत्री थी सुल्ताना रजिया। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका का नाम क्या है? तो दोस्तों साप्ताहिक पत्रिका का नाम है उनके यंग इंडिया। कौन सा साप्ताहिक पत्रिका थी दोस्तों गांधी जी की? यंग इंडिया। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो देश बंधु के नाम से दोस्तों चित्तरंजन दास को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। भारत डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों मुख्यालय स्थित है हैदराबाद में। कहाँ स्थित है दोस्तों? हैदराबाद में स्थित है भारत डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चिल्का झील, जिसको लैगून झील भी कहते हैं, भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों चिल्का झील स्थित है भारत के उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में स्थित है दोस्तों? चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उच्च न्यायालय की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो दोस्तों उच्च न्यायालय की परिभाषा संविधान के 214 में दी गई है। अनुच्छेद 214 में दी गई है उच्च न्यायालय की परिभाषा। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कहाँ स्थित है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र? त्रिवेंद्रम में। कहाँ स्थित है दोस्तों? त्रिवेंद्रम में स्थित है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज भारत में कहाँ स्थित है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज भारत में कहाँ स्थित है दोस्तों? यह स्थित है जोधपुर में। कहाँ स्थित दोस्तों? जोधपुर में स्थित है एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। सागर सम्राट भारत के पहले किस प्लेटफॉर्म का नाम है? तो दोस्तों सागर सम्राट भारत के पहले किस प्लेटफॉर्म का नाम है? मोबाइल ऑफ शोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म। किस प्लेटफॉर्म का नाम है दोस्तों? सागर सम्राट मोबाइल ऑफ शोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। भारत का कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दोस्तों भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा मूंगफली का उत्पादक है? तो इसका हो जाएगा गुजरात। गुजरात मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में जस्ता
जिंक उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो दोस्तों जस्ता उत्पादन में कौन सा अग्रणी राज्य है? राजस्थान। कौन सा अग्रणी राज्य है दोस्तों? राजस्थान जस्ता उत्पादन में अग्रणी राज्य है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लिंगायत आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। लिंगायत आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो दोस्तों इसका लिंगायत आंदोलन का संबंध हो जाएगा बसावन्ना से। किससे संबंध है दोस्तों? लिंगायत आंदोलन का संबंध बसावन्ना से। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। कौन करता है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा करता है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पूर्वी तिमोर की राजधानी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। पूर्वी तिमोर की राजधानी क्या है? तो दोस्तों पूर्वी तिमोर की राजधानी हो जाएगी दिल्ली। क्या हो जाएगी दोस्तों? पूर्वी तिमोर की राजधानी दिल्ली हो जाएगी। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मानव रक्त में पाई जाने वाली मुख्य धातु कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। मानव धातु में पाई जाने वाली मुख्य धातु कौन सी है? तो दोस्तों कौन सी है मानव धातु में, मानव शरीर में पाई जाने वाली मुख्य धातु? लोहा। कौन है दोस्तों? लोहा मानव शरीर में पाई जाने वाली मुख्य धातु है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। आगे देखते हैं। साइक्लोन चक्रवात किसका केंद्र होता है? दोस्तों साइक्लोन किसका केंद्र होता है? तो होता है सर दोस्तों साइक्लोन निम्न दाब का। किसका केंद्र होता है दोस्तों? साइक्लोन जो जिसको चक्रवात कहते हैं निम्न दाब का केंद्र होता है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अल्बानिया देश की राजधानी क्या है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अल्बानिया देश की राजधानी क्या है? तो दोस्तों अल्बानिया देश की राजधानी हो जाएगी तिराना। क्या हो जाएगी दोस्तों? तिराना हो जाएगी अल्बानिया देश की राजधानी। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संघीय राज्य लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। संघीय राज्य लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? तो दोस्तों लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं दोस्तों? कुल 36 द्वीप हैं लक्षद्वीप में। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। साथिया। साथिया किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कला शैली है? तो दोस्तों साथिया किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कला शैली है? गुजरात की। किसकी दोस्तों? गुजरात की साथिया प्रसिद्ध लोक कला शैली है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला सवाल है। पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल में से शुद्ध जल का प्रतिशत कितना है? दोस्तों शुद्ध जल का प्रतिशत कितना है? 2.5%। कितना है दोस्तों शुद्ध जल पृथ्वी पर? 2.5% शुद्ध जल है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्थल मंडल की अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट कितनी है? तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर। कितनी है दोस्तों? 8,850 मीटर ऊंची है माउंट एवरेस्ट। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मेरियाना गर्त जो प्रशांत महासागर में है उसकी गहराई कितनी है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मेरियाना गर्त जो प्रशांत महासागर में है की गहराई कितनी है? तो दोस्तों मेरियाना गर्त की गहराई कितनी है? 10,911 मीटर। कितनी है दोस्तों? 10,911 मीटर गहरा है मेरियाना गर्त। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की बाह्य परत पर मिलने वाला कठोर पदार्थ क्या कहलाता है? दोस्तों पृथ्वी की बाह्य परत पर मिलने वाला कठोर पदार्थ क्या कहलाता है? चट्टान। चट्टान जिसको शैल कहते हैं। क्या कहता है दोस्तों? चट्टान या शैल कहलाता है पृथ्वी की बाहरी परत पर मिलने वाला कठोर पदार्थ। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ग्रेनाइट और बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टानों के उदाहरण हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ग्रेनाइट और बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो ये चट्टानें हैं दोस्तों आग्नेय चट्टान। कौन सी चट्टान के उदाहरण है दोस्तों? ग्रेनाइट और बेसाल्ट आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के क्षरण से होता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के क्षरण से होता है? तो दोस्तों
बेसाल्ट चट्टानों के क्षरण से होता है काली मिट्टी का निर्माण। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, शैलों के क्षरण से प्राप्त अवसादों के जमा होने से कौन सी शैल बनती है? तो दोस्तों शैलों के क्षरण से प्राप्त अवसादों के जमा होने से कौन सी शैल बनती है? अवसादी शैल। कौन सी शैल बनती है दोस्तों? अवसादी शैल बनती है शैलों के क्षरण से प्राप्त। ठीक है, इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चूना पत्थर और कोयला किस प्रकार की चट्टान के उदाहरण? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। चूना पत्थर और कोयला किस प्रकार की चट्टान के उदाहरण है? तो दोस्तों किस प्रकार की चट्टान के उदाहरण है? अवसादी। अवसादी चट्टान के उदाहरण है चूना पत्थर और कोयला। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगरा और दिल्ली का लाल किला किस पत्थर से बना है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। आगरा और दिल्ली का लाल किला किस चट्टानों से मिलकर बना है? तो दोस्तों यह बना है लाल बलुआ पत्थर से। किससे बना है दोस्तों? लाल बलुआ पत्थर से बना है आगरा और दिल्ली का लाल किला। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों संविधान सभा का गठन किया गया था जुलाई 1946 में। कब किया था दोस्तों? जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में अंतरिम सरकार, अगला सवाल है दोस्तों, भारत में अंतरिम सरकार का गठन किस तिथि को हुआ था? तो दोस्तों भारत में अंतरिम सरकार का गठन किस तिथि को हुआ था? 2 सितंबर 1946 को। कब हुआ था दोस्तों? 2 सितंबर 1946 को भारत में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1946 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 1946 की अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? दोस्तों कौन सा विभाग था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास? खाद्य एवं कृषि विभाग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था 1946 में। इस प्रश्न का सही ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंतरिम सरकार, दोस्तों अगला सवाल है, अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री कौन थे? तो दोस्तों अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री थे लियाकत अली खान। कौन थे दोस्तों? वित्त मंत्री लियाकत अली खान वित्त मंत्री थे। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला सवाल है हमारा, 1946 की अंतरिम सरकार में कानून मंत्री कौन थे? दोस्तों कानून मंत्री कौन थे 1946 में? जोगेंद्र नाथ मंडल। कौन थे दोस्तों कानून मंत्री? जोगेंद्र नाथ मंडल। जोगेंद्र नाथ मंडल उस समय कानून मंत्री थे। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंतरिम सरकार 1946 में रक्षा मंत्री का पद किसके पास था? तो दोस्तों उस समय 1946 में रक्षा मंत्री का पद बलदेव सिंह के पास था। किसके पास था दोस्तों? बलदेव सिंह के पास रक्षा मंत्री का पद था। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 50वां प्रश्न दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी? तो दोस्तों संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कब आयोजित की गई थी दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित की गई थी। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ओपेक मुख्य रूप से किन देशों का एक व्यापारिक संगठन है? तो दोस्तों ओपेक मुख्य रूप से किन देशों का व्यापारिक संगठन है? तेल निर्यातक देशों का। किसका संगठन दोस्तों? तेल निर्यातक देशों का संगठन है ओपेक। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एका आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। एका आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? तो दोस्तों मदारी पासी। कौन थे दोस्तों एका आंदोलन के मुख्य नेता? मदारी पासी एका आंदोलन के मुख्य नेता थे। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पीट सैम्प्रास, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पीट सैम्प्रास किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? दोस्तों पीट सैम्प्रास किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? टेनिस के। किसके प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं दोस्तों? टेनिस के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं पीट सैम्प्रास। इस प्रश्न का सही ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। कौन सा है दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर? गोवा
सबसे छोटा राज्य है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो दोस्तों कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? लैटेराइट मिट्टी। कौन मिट्टी दोस्तों? लैटेराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध मेटूर बांध, प्रसिद्ध मेटूर बांध किस राज्य में स्थित है? दोस्तों मेटूर बांध स्थित है तमिलनाडु राज्य में। किस राज्य में स्थित है मेटूर बांध? तमिलनाडु राज्य में। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मयूर तख्त, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मयूर तख्त, तख्त ए ताउस का संबंध किस मुगल शासक से है? तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मयूर तख्त, तख्त ए ताउस का संबंध किस मुगल शासक से है? दोस्तों यह संबंध है शाहजहां से। ठीक है दोस्तों, शाहजहां से संबंधित है तख्त ए ताउस, मयूर तख्त। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। स्वतंत्र भारत की पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? तो दोस्तों स्वास्थ्य मंत्री थी राजकुमारी अमृता कौर। कौन थी दोस्तों? राजकुमारी अमृता कौर स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है? अनुच्छेद 368 में। किसमें है दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया? अनुच्छेद 368 में। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। कब हुआ था दोस्तों? 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ गया दोस्तों। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो दोस्तों ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसका वर्णन हुआ है? सरस्वती नदी का। किस नदी का वर्णन हुआ है दोस्तों ऋग्वेद में? सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी थी। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों रचनाकार हैं गायत्री मंत्र के विश्वामित्र। कौन है दोस्तों? विश्वामित्र गायत्री मंत्र के रचनाकार हैं। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों नाट्य शास्त्र के रचयिता थे भरत मुनि। कौन थे दोस्तों? भरत मुनि नाट्य शास्त्र के रचयिता थे। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सोम देवता को समर्पित, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सोम देवता को समर्पित ऋग्वेद का कौन सा मंडल है? तो दोस्तों कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? 9वां मंडल। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन धर्म सूत्रों में, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। प्राचीन धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या निर्धारित थी? दोस्तों भू राजस्व की दर क्या निर्धारित थी? 1/6 भाग। कितना निर्धारित था दोस्तों? 1/6 भाग निर्धारित था। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस देश से लिए गए हैं? दोस्तों यह किस देश से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया। किस देश से लिया गया है दोस्तों? फ्रांस से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये सभी फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस वायसराय के समय भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। किस वायसराय के समय भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? तो दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के समय भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो दोस्तों ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? एस चंद्रशेखर। कौन थे दोस्तों? एस चंद्रशेखर
ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक थे। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शून्यकाल, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। शून्यकाल, जीरो हावर, भारतीय संसदीय प्रणाली में किस वर्ष शुरू किया गया था? तो दोस्तों शून्यकाल कब शुरू किया गया था? 1962 में। कब शुरू किया गया था दोस्तों? 1962 में शुरू किया गया था शून्यकाल। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? दोस्तों सर्वप्रथम किसने किया था इकोसिस्टम का प्रयोग? एजी टांसले ने। किसने किया था दोस्तों? एजी टांसले ने इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? अनुच्छेद 248। अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया था? दोस्तों किसको भारतीय अशांति का जनक कहा गया था? बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा गया था। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गोल्डन थ्रेशोल्ड, गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता की रचयिता कौन है? सरोजनी नायडू। कौन है दोस्तों? सरोजनी नायडू गोल्डन थ्रेशोल्ड की रचयिता है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की गति, प्रकाश की गति सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? दोस्तों प्रकाश की गति सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? दोस्तों वह होती है निर्वात में। किस में होती है दोस्तों? निर्वात में प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है निर्वात में। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अनुशीलन समिति, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी पी मित्रा ने की थी, वरिंद्र कुमार घोष ने भी की थी और जतिन्द्रनाथ बनर्जी। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों ने मिलकर अनुशीलन समिति की स्थापना की थी जो एक क्रांतिकारी संगठन था। इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूसीसी से संबंधित है? दोस्तों यूसीसी से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? अनुच्छेद 44। कौन सा संबंधित दोस्तों? यूसीसी से अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है प्रश्न बनाने में। अगला सवाल है कुजबास कोयला क्षेत्र विश्व के किस देश में स्थित है? दोस्तों कुजबास कोयला क्षेत्र विश्व के किस क्षेत्र में स्थित है? रूस में स्थित है। किस क्षेत्र में स्थित है दोस्तों? कुजबास रूस में स्थित है। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में थाइमस ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों मानव शरीर में थाइमस ग्रंथि का मुख्य कार्य है प्रतिरक्षा प्रणाली का विकास। क्या है दोस्तों? प्रतिरक्षा प्रणाली का विकास थाइमस ग्रंथि का मुख्य कार्य है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अष्टप्रधान, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद किस शासक के दरबार में थी? तो दोस्तों अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद शिवाजी महाराज के दरबार में थी। ठीक है दोस्तों, शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद थी। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो दोस्तों कौन सी गैस है जो ओजोन परत के लिए उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। कौन है दोस्तों? CFC जो रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर से निकलता है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब फ्रिज और AC से निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों।
हंटर आयोग की स्थापना, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हंटर आयोग की स्थापना किस घटना की जांच के लिए की गई थी? तो दोस्तों हंटर आयोग की स्थापना जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए की गई थी। हंटर आयोग की स्थापना, इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। किसको माना जाता है दोस्तों स्थानीय सुशासन का जनक? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सत्यशोधक समाज, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों किसके द्वारा की गई थी सत्यशोधक समाज की स्थापना? ज्योतिबा फूले के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का एकमात्र, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? दोस्तों कहाँ स्थित है यह? अंडमान द्वीप समूह में। कहाँ स्थित दोस्तों? अंडमान द्वीप समूह, न कि निकोबार द्वीप समूह। अंडमान द्वीप समूह में स्थित है बैरन द्वीप, जो कि एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इल्बर्ट बिल, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल से संबंधित है? दोस्तों इल्बर्ट बिल संबंधित है लॉर्ड रिपन से। किससे संबंधित दोस्तों? इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन से संबंधित है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गुटेनबर्ग असंबद्धता किन दो परतों के बीच पाई जाती है? दोस्तों किन दो परतों के बीच पाई जाती है गुटेनबर्ग असंबद्धता? तो यह पाई जाती है दोस्तों मेटल और कोर के बीच। किसके बीच पाई जाती है दोस्तों? मेटल और कोर के बीच पाई जाती है गुटेनबर्ग असंबद्धता। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, रजत क्रांति सिल्वर रिवॉल्यूशन का संबंध किसके उत्पादन से है? दोस्तों सिल्वर रिवॉल्यूशन का उत्पादन है अंडा और पोल्ट्री उत्पादन से। किससे उत्पादन दोस्तों रजत क्रांति का संबंध? अंडा और पोल्ट्री उत्पादन से। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि अभी आने वाले सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बुल्स आई, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बुल्स आई शब्द किस खेल से संबंधित है? दोस्तों बुल्स आई शब्द निशानेबाजी से संबंधित है, जो कि शूटिंग, जिसको शूटिंग कहते हैं, निशानेबाजी से संबंधित है बुल्स आई। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? दोस्तों किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? लाहौर अधिवेशन में, जो कि 1929 में हुआ था। ठीक है, इसमें कांग्रेस पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कोशिका का पावर हाउस कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? रिचर्ड अल्टमैन ने की थी। किसने की थी दोस्तों? रिचर्ड अल्टमैन ने की थी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कीबुल लामजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान किस झील पर है? तो दोस्तों किस झील पर स्थित है? लोकटक झील पर स्थित है कीबुल लामजाओ, जो कि एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सुल्तान था विजयनगर साम्राज्य के समय। इस प्रश्न का भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों।
जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट का नारा किस योजना से संबंधित है दोस्तों? किस योजना से संबंधित है? मेक इन इंडिया से संबंधित है जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो दोस्तों प्रथम भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। कौन थे दोस्तों? सीडी देशमुख भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर थे। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, अद्वैतवाद। अद्वैतवाद के सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन थे? दोस्तों अद्वैतवाद के सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक थे शंकराचार्य। कौन थे दोस्तों? शंकराचार्य अद्वैतवाद के मुख्य प्रतिपादक थे। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, किस विटामिन की कमी के कारण जीरोफ्लेथमीलिया रोग होता है? अगला सवाल है दोस्तों, किस विटामिन की कमी के कारण जीरोफ्लेथमीलिया रोग होता है? दोस्तों किस विटामिन के कारण होता है यह रोग? विटामिन ए के कारण होता है जीरोफ्लेथमीलिया रोग। ठीक है, इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य नाटक है? दोस्तों यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य नाटक है? कर्नाटक का। किस राज्य का नाटक है दोस्तों यक्षगान? कर्नाटक का यक्षगान प्रसिद्ध लोक नृत्य नाटक है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? मिजोरम राज्य में स्थित है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारे सभी 100 प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर ये सभी 100 प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।